Hello everyone, welcome to Deepak Verma Mathematics classes and this is lecture number 6। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ तक कर लिया था, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट किया था इफ यू रिमेम्बर। चलिए अब आगे चलते हैं, सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है लाइन एंड सर्कल। ठीक है, सो आर यू गाइस रेडी टू स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट टुडे, दैट इज लाइन एंड सर्कल। तो अब ऐसा है यार, अगर मैं आपको एक लाइन और एक सर्कल दे दूं, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि लाइन सर्कल को कट ना करे, टच ना करे, है ना, दैट इज केस 1। ऐसा हो सकता है कि जो लाइन है सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, लाइक दिस, सो दिस इज केस 2। गॉट इट। ऐसा भी हो सकता है कि जो लाइन है वो सर्कल को कट करे, और अगर कट करती है तो वो सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे कट करती है, दैट इज केस 3। सो दिस इज केस 3। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको केस 3 कर लो। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, मेक करेक्शन हेयर एंड जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी तो यहाँ पे करेक्शन है। तो यहाँ पे यू कैन सी जो लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि कंडीशन निकालने वाले हैं कि क्या कंडीशन है, कब लाइन कट करेगी, कब टच करेगी और कब टच नहीं करेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, लाइन की जनरल फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने एक लाइन की इक्वेशन को लेट कर लिया, गॉट इट। एंड एक सर्कल भी लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, 0 0 है। ठीक है, आप जीएफसी सर्कल भी लेट कर सकते थे, बट यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट हमने क्या करा, ये वाला सर्कल लेट कर लिया जिसका सेंटर क्या है, 0 0 है। ठीक है, अब ऐसा है यार, अगर ये लाइन टच करती है, अभी हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं, अगर ये लाइन सर्कल को टच करती है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आप खुद देखो यार, जो सेंटर से जो डिस्टेंस है इस लाइन का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस के बराबर होना चाहिए, है ना। यहाँ पर अगर सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ गया तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लाइन टच करती है ना। और अगर ये डिस्टेंस रेडियस से बड़ा आ गया, फिर हम ये बोल सकते हैं कि लाइन सर्कल को टच नहीं करती। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से छोटा आ गया तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर सकती है। ठीक है, तो दिस इज मेथड 1 टू फाइंड द कंडीशन। चलिए देखते हैं इसको। एंड आई होप कि अगर एक पॉइंट आपको दे दिया जाए और एक लाइन आपको दे दी जाए तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप फॉर्मूला पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। इफ वी हैव लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 and let's suppose we have a point x1 y1, then perpendicular distance is given by mod ax1 plus by1 plus c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, आई होप सबको पता होगा। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। अभी पॉइंट क्या है, 0 0 है। लाइन की इक्वेशन क्या है, ये y को उठा के राइट साइड ले आओ, इस फॉर्म में लिख लो। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। सो सिंस पॉइंट इज 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, y ये भी 0 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा c, और नीचे अंडर रूट x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज x का कोफिशिएंट क्या है, m, सो m स्क्वायर। y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर आने के बाद -1, उसका स्क्वायर करोगे यू विल गेट 1 एंड दिस इज इक्वल टू रेडियस। सेकंड केस लेके चल रहे हैं, अगर लाइन टच करती है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भाई ये मोड हटेगा, यहाँ से प्लस माइनस जाएगा, c इक्वल टू प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। गॉट इट। इफ आई डू स्क्वायरिंग हियर, सो c स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। सो जस्ट रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्टली भी याद होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सबको समझ में आ गया? दिस इज व्हाट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस
एम स्क्वायर। सो जस्ट रिमेंबर दिस। तो यार अब हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बिकम y इक्वल्स टू एम एक्स। यहाँ पे पहले c था तो c की जगह हमने क्या लिख दिया, प्लस माइनस r इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। गॉट इट। तो ये बन गई आपकी टेंजेंट की इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। सो दिस इज मेथड 1 विच विल वर्क स्पेसिफिकली फॉर सर्कल ओनली, राइट। ये तो सिर्फ सर्कल के लिए ही काम करेगा। अगर मान लो सर्कल ना हो के आपको कोई और कर्व दे दिया जाए, कोई और कॉनिक सेक्शन दे दिया जाए, लाइक आपको एलिप्स दे दूं मैं, पैराबोला दे दूं या हाइपरबोला दे दूं, तो उस केस में ये वाला जो मेथड है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। उस केस में मैं आपको एक जनरल मेथड बताने वाला हूँ, दैट इज मेथड 2। ये अब आपका कर्व चाहे कोई भी हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कुछ भी हो, दिस मेथड विल ऑलवेज वर्क। ओके। तो आगे जब हम एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला पढ़ेंगे तो हो सकता है मैं वहां पर आपको ये चीजें दोबारा ना बताऊं, बिकॉज दिस इज व्हाट जर्नल मेथड। ये हमेशा ही काम करेगा। अगर एक लाइन और कर्व आपस में टच करते हैं तो दिस मेथड विल ऑलवेज वर्क, ठीक है। मेथड क्या है ये भाई, लाइन जो है हमारे पास y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, कर्व में डाल दो। अभी यहाँ पे कर्व हमारे पास सर्कल है तो ये y की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। तो यू कैन सी हेयर एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर आप एक्सपेंड करो, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc इंटू एक्स इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सही बात है भाई, इतना आ गया। अब इसको तरीके से लिख लो, तरीके से मतलब कि एक्स स्क्वायर एक साथ क्लब कर लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया, एक्स वाली टर्म इधर लिखी, 2mc इंटू एक्स एंड कॉन्स्टेंट एक साथ लिखा, सी स्क्वायर आर स्क्वायर को लेकर आओ लेफ्ट हैंड साइड, सो यू गेट सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो भाई ये आपकी क्वाड्रेटिक नजर आ रही है, क्वाड्रेटिक है एक्स में, है ना, एक्स में ये क्वाड्रेटिक है। अब क्या है यार, लाइन जो है ना वो कर्व को टच करती है। अगर लाइन कर्व को टच करती है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये इसकी इक्वल रूट्स हो जाएंगी, है ना, एक ही। बिकॉज ऐसा है ना, मान लो ये कोई कर्व है, यहाँ पे तो चलो सर्कल है, टच कर रही है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, टच मतलब इक्वल रूट्स। गॉट इट। सो हम क्या यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, d इक्वल्स टू 0। d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेट, राइट, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा लो यहाँ पे और बस यहीं से कंडीशन आ जाएगी आपकी। सो b क्या है, 2mc। सो स्क्वायरिंग करोगे यू विल गेट 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ac। 4 a का काम कौन कर रहा है, 1 प्लस एम स्क्वायर, सी का काम कौन कर रहा है, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब इसको थोड़ा यहाँ पे एक्सपेंड करो, हेयर यू विल गेट 4 कॉमन लेके आप हटा दो, राइट साइड में तो 0 है। सो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी अंदर मल्टीप्लाई करो, वी गेट सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये ब्रैकेट भी हटा दो, यू विल गेट माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो क्या कैंसिल होता है, यहाँ से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ना। सी स्क्वायर को लेके हम लेकर आ गए हम राइट साइड में, और यहाँ से आर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो। आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यू विल गेट आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, सही है। तो यही कंडीशन हमने पहले भी निकाली थी, मेथड 1 से भी और यहाँ से भी आ गई, ठीक है। तो मेथड 1 जो है यार ये हमेशा ही काम करेगा, याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिमेम्बर मेमोराइज एनीथिंग, जस्ट फॉलो द प्रोसीजर। सिंपल है यार, लाइन अगर दी है कर्व को टच कर रही है, कोई भी कॉनिक सेक्शन को कर्व टच कर रही है, ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन होनी चाहिए, है ना, कॉनिक सेक्शन होना चाहिए उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्यूबिक और 4 डिग्री दे दी तब नहीं होगा, ठीक है। कोई भी आपकी सेकंड डिग्री इक्वेशन है उसमें टच कर रही है अगर लाइन, उसको लाइन से y की वैल्यू निकालो, कर्व में पुट करो, d इक्वल्स टू 0 करो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे तो जनरल में काम कर रहे हैं तो हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ रही है, अदरवाइज आप क्वेश्चन इसी प्रोसेस को फॉलो करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। याद रहती है कंडीशन, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वहां पे आप डायरेक्ट कंडीशंस लगाओ, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। सो आई विल रिकमेंड यू ऑल टू मेमोराइज दिस कंडीशन ऑल्सो, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर तो क्या है, लाइन टच कर रही है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई। अगर हम बोले d ग्रेटर देन 0, इस बात का मतलब क्या, लाइन कट करेगी 2 पॉइंट पे, 2 रूट्स आ जाएंगी, सही है। d लेस देन 0 मतलब लाइन कट नहीं करेगी या टच भी नहीं करेगी, समझ में आ गया।
तो ठीक है, यहाँ से ये कंडीशन भी आप निकाल सकते हो। अब कंडीशन क्या बन जाएगी, इधर से आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दूं, ग्रेटर देन, ये वाला केस लेके चल रहे हैं, ग्रेटर देन, तो यहाँ से हम सी को इस साइड लेकर आए थे, है ना। तो इस केस में कंडीशन क्या बन जाएगी, सी आर स्क्वायर, सी स्क्वायर की तरफ ये वाला साइन है, सो लेस देन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कंडीशन क्या हो गई, इट मीन्स अगर ऐसा है तो this is condition d greater than 0, that is line cuts the circle at two distinct points। समझ में आ गया। अगर c greater than हो जाए, अगर ये वाली कंडीशन हो जाए, इट मीन्स अब क्या है, देखो इधर, अगर फिर मैं ऐसा ये वाला साइन लगाऊंगा इधर, है ना, अब c यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर है, राइट साइड में आएगा तो सी स्क्वायर की तरफ कैसा साइन है, ग्रेटर देन का, ऐसा, राइट। दिस विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज केस 3। Here line does not cut the circle. Got it? Hope it is clear. समझ में आ गया है, ठीक है। If d is greater than 0, line cuts the circle at two distinct points. If d is less than 0, line does not cut the circle or does not touch the circle. ये वाली कंडीशन हो जाएगी like this। समझ में आ गया। Hope it is clear। आगे चलें क्या, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास, लाइन की इक्वेशन आपको दी है x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। एक सर्कल की भी इक्वेशन दी है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो सेंटर और रेडियस आप बता सकते हो सर्कल की इक्वेशन देख के, अफकोर्स बता सकते हैं यार, सेंटर कितना है 1 2 है, रेडियस कितनी है यहाँ पे 5 है। लाइन की इक्वेशन ये रही, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन है, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले ही बता दिया था, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, थ्रू आउट द कॉनिक सेक्शन कोई भी कर्व होगा हम उसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब ये सर्कल है, सर्कल में तो हम पहला वाला मेथड यूज कर सकते हैं, सेंटर से लाइन का डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस अगर आ जाता है तो टच करेगी, रेडियस से छोटा आता है डिस्टेंस तो कट करेगी, रेडियस से बड़ा आता है डिस्टेंस तो कट नहीं करेगी, ठीक है, टच भी नहीं करेगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा सकते हो, पॉइंट और लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। चलिए लगाते हैं, सेंटर है 1 2, ये रही लाइन आपकी, सो 1 यहाँ पे रखोगे, 2 यहाँ रखोगे एंड माइनस 5 हेयर, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सो एक्स का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर इज 1, वाई का कॉफिशिएंट 2 है, 2 स्क्वायर इज 4, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया, 5 माइनस 5 0। तो यहाँ पे डिस्टेंस 0 आ गया, विच इज लेस देन रेडियस। इसका मतलब क्या है कि जो लाइन है वो सर्कल को कट करेगी एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो आप देख सकते हो लाइन कैसी होगी, ऐसी सर्कल को कट करती हुई जाएगी। इज इट क्लियर। एंड वन मोर थिंग, ये जो सेंटर है ना, यू कैन सी ये लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस बात का मतलब क्या है, जो लाइन है वो सेंटर से पास हो रही है, लाइन अगर सेंटर से पास हो रही है तो वो डायमीटर की इक्वेशन है। इज इट क्लियर इस वाले केस में। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सभी को समझ में आ गया है। ओके, नाउ लुक हियर, नाउ इफ आई give you equation of circle like x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square equals to 25, ठीक है। अब की बार सेंटर कितना है, 3 4 है, रेडियस तो अभी भी 5 ही है। अब लगाओ ये री लाइन की इक्वेशन आपके पास, x की जगह 3 रखो, y की जगह 4 रखो, सो हेयर यू विल गेट 8 प्लस 3 11, कितना हो गया 11 माइनस 5 वी गेट 6 हेयर। यहाँ पर आपका 4 आएगा, सही कर लो भाई, इसको करेक्शन है यहाँ पर, because you can see under root 1 square plus 2 square, right? So under root 5। अब ये जो डिस्टेंस है वो आप चेक करो, रेडियस कितनी है यहाँ पे 5, रेडियस इज 5, तो रेडियस से बड़ा या छोटा है ये आप मुझे चेक करके बताओ। ये रैशनलाइज कर लेते हैं इसको हम। वैसे रूट 5 क्या होगा आपका, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, डिवाइड करोगे 6 को से तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, है ना, सही है, मतलब 3 से भी छोटा ही आएगा, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग समथिंग तो यहाँ पर है, अगर एग्जैक्ट 2 होता तो एग्जैक्ट 3 आता, बड़ा नंबर, तो 3 से तो छोटा ही आने वाला है, और रेडियस है 5, मतलब ये डिस्टेंस छोटा है, राइट। दिस इज, ये गलत लिखा हुआ है, सही करो, दिस इज लेस देन रेडियस, राइट 5। तो इस बात का मतलब क्या है, तो जो सर्कल है यहाँ पर, जो लाइन है हमारी वो कट करेगी, बट सेंटर से पास नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी लाइन क्या है, सर्कल को कट करेगी एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट।
तो करेक्शन है पीडीएफ में, यहाँ पर जो बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं करेक्शन कर लें, यहाँ पे जो बच्चे साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं वो तो यहाँ पे ठीक है कर ही सकते हैं कनेक्शन ऑन द स्पॉट। सो यहाँ पर सही कर लो, लाइन कट्स दी, ये हटा दो, लाइन कट्स द सर्कल, ठीक है, लाइन कट्स द सर्कल, ऐसी लाइन जाएगी, ये हटा दो, राइट। इज इट क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ दिस लाइन टचेज द सर्कल। टेंजेंट बोला है मतलब टचेज द सर्कल, ओके। अब जो सर्कल है यार देखकर बता सकते हो सेंटर रेडियस क्या है, सेंटर 2 5 हो गया, रेडियस यहाँ से 4 आ गई, ये लाइन की इक्वेशन है, ये टेंजेंट है। तो इसका इस बात का मतलब क्या है कि सेंटर से लाइन का डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस के बराबर होना चाहिए, है ना। बस यही कॉन्सेप्ट आप लगा दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लगाया फिर हमने ये कॉन्सेप्ट, भाई सेंटर था 2 4 2 5, सो 3x था, x की जगह 2 रखा, y की जगह 5 रखा, प्लस लैम्डा मोड नीचे होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है 3 3 स्क्वायर इज 9, बी कितना -4 स्क्वायर इज 16 here, right? So you get 9 minus 20 sorry 6 minus 20 minus 14 plus lambda here, and 25 root 25 is 5, so 5 into 4 is 20 here, right? अच्छा जब यहाँ से मोड हटाओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, सो प्लस माइनस 20। सो अब आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, एक बार प्लस 20 ले लो और एक बार माइनस 20 ले लो, ठीक है। जब प्लस 20 लिया हमने, प्लस 20 लिया तो 20 प्लस 14 लैम्डा आ जाएगा 34। जब माइनस 20 लोगे तो माइनस 20 प्लस 14 वी गेट -6, सो लैम्डा कम्स आउट टू बी -6। तो ये दोनों ही आंसर है, लैम्डा इक्वल्स टू 34, लैम्डा इक्वल्स टू -6। समझ में आ गया? होप इट इज क्लियर। बिकॉज टेंजेंट है तो या फिर वो कैसी भी हो सकती है ना, जैसे ये सर्कल है ना, मतलब ऐसे यहाँ भी फॉर लैम्डा की जैसे दो वैल्यू आई है ना, इसका मतलब पैरेलल लाइंस है ना, बाकी तो इस तरह से पैरेलल लाइंस होंगी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए दो लाइंस की इक्वेशन आ गई। गॉट इट? ओके चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है। तो दिस इज कॉर्ड ए बी, इसकी लेंथ की बात हो रही है। तो लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल है यार, सेंटर अगर हमें पता है, रेडियस पता है, दिस इज रेडियस, सेंटर से ये डिस्टेंस आप निकाल लो। अगर इसकी इक्वेशन दी है तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस हम, ठीक है। फिर हम इस वाले ट्राइंगल में ए सी एम में इसमें पाइथागोरस लगा लो, ए एम आ जाएगा, है ना। तो उसका डबल कर दो, यू विल गेट ए बी। सो ए बी इज 2am एंड ए एम इज व्हाट, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस इन दिस ट्राइंगल ए सी एम। ये बात समझ में आ गई? ठीक है आगे चले। तो चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, देखो जरा, लुक एट दिस एग्जाम्पल। एक सर्कल है हमारे पास, x-1 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और एक कॉर्ड की इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। भाई सर्कल की इक्वेशन से सेंटर बता सकते हैं, सेंटर इज 1 2, तो सेंटर आ गया 1 2, ठीक है। सेंटर हमें मिल गया 1 2। कॉर्ड की इक्वेशन हमारे पास है, सेंटर से कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये लाइन की इक्वेशन है। सो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 -5, इस 5 को इधर लेकर आओगे लेफ्ट साइड, सो -5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सो यू गेट 3 स्क्वायर 9, बी स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, राइट। सो 3 प्लस 4 7 minus 5, we get 2 here divided by अंडर रूट 13, राइट। तो ये सी एम आ गया, रेडियस ऑलरेडी हमारे पास 5 है, तो एम भी निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो इस वाले ट्राइंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज करी यहाँ से। अब ए एम क्या है, 2mb, सो वी गेट अंडर रूट रेडियस स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर 25 माइनस ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, सो 4/13, गॉट इट। बस एलसीएम ले लो, यू विल गेट 325 माइनस 4/13 दैट इज 3 अंडर रूट 321/13 इंटू 2, राइट। तो ये आ गया आपका क्या, लेंथ ऑफ कॉर्ड, दिस इज लेंथ ऑफ कॉर्ड,
गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। सो लेंथ ऑफ कॉर्ड पर बेस्ड क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हो। आई होप सभी को समझ में आ गया है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर मान लो मैंने आपको एक सर्कल दे दिया और एक पॉइंट दे दिया और आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछी, यार सबसे पहली बात तो क्या करना चाहिए, हमें पॉइंट की पोजीशन चेक करनी चाहिए। अगर पॉइंट अंदर हुआ सर्कल के फिर तो टेंजेंट बन ही नहीं सकती, उस केस में लेंथ की बात ही नहीं उठती। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर हुआ फिर तो ठीक है, जो अगर पॉइंट ऊपर हुआ तो ऐसे टेंजेंट बनेगी, तो टेंजेंट की तो लेंथ यहाँ पे 0 हो जाएगी। सही है। अगर पॉइंट बाहर हुआ, यस, इस केस में हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, और यहाँ पर कुछ लेंथ आ जाएगी। अब वो लेंथ कितनी होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट लेंथ विल बी अंडर रूट S1, बस याद रखो। एंड दिस इज व्हाट जनरल कॉन्सेप्ट। अब चाहे कर्व कुछ भी हो आपका, यहाँ पे तो चलो सर्कल है, कर्व कोई भी हो आपका, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, लेंथ जो है टेंजेंट की हमेशा यही रहने वाली है अंडर रूट S1, ठीक है। S रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व, S की तो इक्वेशन चेंज होगी डिपेंडिंग अपॉन द कर्व, राइट। सो S1 का क्या मतलब है, आप पॉइंट पुट करोगे कर्व के अंदर, समझ में आ गया। तो चलो यहाँ पे हम GFC सर्कल ले रहे हैं, ठीक, GFC सर्कल ले रहे हैं, मतलब जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वाला सर्कल ले रहे हैं, S से डिनोट कर रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं x1 y1, ठीक है। अब लेंथ की बात करें भाई, ये वाला जो ट्राइंगल है आपका, ये राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो इसमें पाइथागोरस लगा लो। सो दैट इज PC स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, PA इतना ही हो जाएगा ना, PA स्क्वायर। अब PC, भाई हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और ये सेंटर है -g -f, तो निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ भाई, यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस हो गया, x1 प्लस g होल स्क्वायर प्लस y1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y1 प्लस f होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और r क्या है आपका g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, राइट, इतना ही है। तो भाई यहाँ से चलो, यहाँ से स्क्वायर हटाए, अंडर रूट में आ गया, तो एक्सपेंड कर लो, यू विल गेट x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f1, यहाँ पे ब्रैकेट खोलो, माइनस g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर प्लस c, इतना ही हो जाएगा। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, g स्क्वायर f स्क्वायर यहाँ से आपका कैंसिल हो रहा है, तो अब देख लो क्या बचता है आपके पास। तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है, इधर देखते हैं, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f1 प्लस c, ठीक है, इतना बच गया। यार ये तो सर्कल वाली इक्वेशन है जो हम ये लेके चल रहे हैं, है ना। बस डिफरेंस क्या है कि x की जगह x1 आ गया और y की जगह y1 आ गया, बस यही डिफरेंस है, बाकी तो एज इट इज सेम है ना, और ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है S1, मतलब पॉइंट हमने कर्व में पुट कर दिया, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, S1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो अंडर रूट S1, बस दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, सो यू हैव टू मेमोराइज इट, राइट। इट्स अ जनरल कॉन्सेप्ट, अंडर रूट S1, दिस विल वर्क फॉर एवरी कॉनिक वेदर इट इज सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, गॉट इट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिया जा रहा है, 1 2 सर्कल की इक्वेशन दी जा रही है, लेंथ पूछी जा रही है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो S1 निकाला हमने यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। S1 का मतलब क्या है, हम अभी पोजीशन चेक कर रहे हैं, सिर्फ S1, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव तो आया ही नहीं, और लेंथ तो क्या होती है, अंडर रूट S1 होती है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मतलब इमेजिनरी हो गया, इस बात का लेंथ मतलब क्या होगा कि लेंथ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। और S1 नेगेटिव आने का मतलब क्या है, जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट। S1 नेगेटिव मींस पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, इट मींस नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, अगर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते तो लेंथ की तो बात ही नहीं उठती। चलो अगर मान लो आप पॉइंट मैंने आपको 7 1 दे दिया और सर्कल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, फिर हमने S1 चेक किया, इस बार पॉजिटिव आ गया, इस बात का मतलब क्या है, अब जो पॉइंट है वो बाहर की तरफ लाई करता है, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अगर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो ऑफकोर्स लेंथ भी होगी, अंडर रूट S1 is the length, so under root 25 that is 5, so length कितनी आ गई टेंजेंट की, 5, is it clear? There is a point that to be noted here, now look,
ऐसा भी पॉसिबल है, मान लो मैंने आपको एक सर्कल दिया x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, राइट। एक्सपेंड कर लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, प्लस 2x यहाँ से माइनस 4y एंड 1 प्लस 4 प्लस 5 विकेट, यहाँ से यही आएगा ना आपका 1 4 5 5 प्लस 7 विकेट 12 है, ठीक। तो ये इक्वेशन आ गई। अब हमने S1 चेक किया, पॉजिटिव आ गया, तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अच्छा S1 पॉजिटिव आ गया तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी हो गई, अंडर रूट 12, क्योंकि S1 12 आया सो अंडर रूट 12 ये लेंथ होगी। अफकोर्स यार यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान देनी है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ टेंजेंट अंडर रूट 12 नहीं है। क्यों? अब क्या दिक्कत होगी यार, दिक्कत ये होगी, पहले रेडियस भी चेक कर लो, क्या पता हमारा सर्कल ही एग्जिस्ट ना करे, है ना। तो ऐसे भी आपके साथ चीटिंग की जा सकती है, तो यहाँ पे आप रेडियस चेक करो पहले, इट्स अ इमेजिनरी सर्कल, राइट। यू कैन सी यहाँ पे आप रेडियस निकाल के देखो, ये इधर जाएगा तो -7 ना, तो रेडियस तो नेगेटिव में आ रही है भाई इधर, तो ये इमेजिनरी सर्कल है। जब सर्कल ही एग्जिस्ट नहीं करता तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की तो बात ही नहीं उठती, है ना। तो यहाँ पे क्या नोट करना है, बिफोर फाइंडिंग लेंथ ऑफ टेंजेंट वी मस्ट चेक वेदर सर्कल इज रियल और नॉट। गॉट इट? समझ में आ गया भाई, ध्यान रहेगा, ये भूलोगे तो नहीं। चले आगे, आगे नहीं चलना, बस आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। होप जितना भी हमने आज पढ़ा है सबको अच्छे से समझ आ गया है, नोट्स सबने बना लिए हैं। जो बच्चे नोट्स नहीं बना सकते, एज यूजुअल मैं हमेशा ही बोलता हूँ यार, लिंक है डिस्क्रिप्शन में PDF का, वहां से जाकर डाउनलोड कर लो अगर समय की कमी है और नोट्स बनाने में कोई दिक्कत है तो, ठीक है। तो चलिए, गुड बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।